कहानी की शुरुआत सन 2008 से होती है, जहां पूरे स्कॉटलैंड में एक खतरनाक वायरस फैल गया था। इस वायरस को रीपर वायरस कहा जाता था, जो लोगों के शरीर में घुसकर उनका शारीरिक तापमान बढ़ाता था। इसके बाद लोगों को खून की उल्टी आती थी और कुछ ही वक्त बाद उनकी मौत हो जाती थी। अब ऐसी हालात को देखकर पूरी दुनिया की सरकार ने स्कॉटलैंड के चारों तरफ एक दीवार बना दी, ताकि वो वायरस स्कॉटलैंड से बाहर ना आ सके, और लोगों से मदद आने तक का इंतजार करने को कहा गया। इसके बाद दीवार के पास एक आर्मी तैनात कर दी गई, ताकि कोई भी दीवार के करीब आए तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। अब इस बीच हम एक लेडी को देखते हैं, जो अपनी छोटी सी बच्ची को वायरस से बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक आर्मी का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और वो उससे मदद मांगने लगती है। वो कहते हैं कि मुझे यहीं छोड़ जाओ, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो, ये इन्फेक्टेड नहीं है। अब ये सुनकर सेना का एक सोल्जर उस बच्चे को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाता है और उस बच्ची की जान बचा लेता है। तभी हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है और वो सोल्जर और लेडी वहीं पर ही रह जाते हैं। तभी वहां पर लोगों की भीड़ आती है और उन्हें मार डालती है, और इसी तरह स्कॉटलैंड को पूरी दुनिया से अलग कर दिया गया, और उनके लिए ना कोई खाना, ना कोई दवाई और ना ही कोई फ्लाइट स्कॉटलैंड के ऊपर से जा सकती थी। अब वहीं दीवार के दूसरी तरफ लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे, और खाना न मिलने के कारण लोग एक दूसरे को मारकर ही खा रहे थे। अब इस बात को पूरे 27 साल गुजर जाते हैं, और दीवार के उस पार लोग जिंदा भी हैं या नहीं कुछ पता नहीं था। और अब यूके और बाकी देशों को यही लग रहा था कि वायरस स्कॉटलैंड में ही शुरू हुआ और स्कॉटलैंड में ही खत्म हो गया है। लेकिन तभी अचानक लंदन में कुछ लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड मिलते हैं। अब इस बात को लेकर यूके के प्राइम मिनिस्टर जॉन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, और मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि इस वायरस को रोकने के लिए पूरे सेंट्रल यूके में मार्शल लॉ लागू किया जाएगा और लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट जॉन और उनका खास आदमी मिचेल नेल्सन को कुछ फुटेज दिखाता है। दरअसल जब 27 साल पहले स्कॉटलैंड को सील कर दिया गया था, तब वहां पर क्या चल रहा है ये देखने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था। सैटेलाइट के जरिए मिचेल को पता चलता है कि हाल ही में स्कॉटलैंड में जहां सबको लग रहा था कि सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन वहां पर अभी भी कुछ जिंदा थे। इसका मतलब है कि स्कॉटलैंड के अंदर कुछ ना कुछ तो है, जिससे लोग इस रीपर वायरस से बच गए हैं। और वो कैसे बचे, यही पता लगाने के लिए नेल्सन को एक टीम बनाकर भेजने को कहता है, ताकि वो वहाँ के मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर कैम को ढूंढ सके। दरअसल जब रीपर वायरस फैला था, तो डॉक्टर कैम इस वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। मिचेल को लगता है कि शायद डॉक्टर कैम ने इस वायरस की वैक्सीन ढूंढ ली है। इसलिए नेल्सन अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें वो मेजर ईडन को भेजने वाला था। ईडन वही लड़की होती है जिसे आर्मी वालों ने बचपन में बचाया था। अब ईडन तैयार हो जाती है और अपनी बाकी के टीम मेंबरों से मिलती है, जिसमें साजन नॉर्दन और डॉक्टर स्टेर्लिंग और बाकी कई लोग थे। अब ये लोग दो बड़े टैंक से दीवार के उस पार निकल जाते हैं, और रात भर ढूंढने के बाद इन्हें वहाँ सिर्फ जानवर ही मिलते हैं। इसके बाद ये डॉक्टर कैम की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनकी लैब थी। इसके बाद मेजर के साथ कुछ लोग लैब के अंदर जाते हैं और दो लोग टैंक के अंदर ही रुकते हैं। तभी टैंक के बाहर अचानक से कोई लड़की आती है, जो अधमरी हालत में थी। इसलिए एक सोल्जर उसकी जान बचाने के लिए टैंक से बाहर आता है और लड़की को उठाकर टैंक के अंदर ले आता है, और अपनी टीम को इसके बारे में सब कुछ बताता है। अभी यहाँ ईडन और बाकी लोगों को यहाँ कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं, और देखते ही देखते यहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इनके बचने का यहाँ कोई चांस नहीं था। इसलिए जो टैंक में बैठे लोग होते हैं, वो अपने टैंक को दूसरी दिशा में घुमा लेते हैं। लेकिन तभी वो लड़की जो अधमरी हालत में मिली थी, वो अचानक से उठकर टैंक वाले सोल्जर्स को मार देती है। इसलिए नोट और डॉक्टर स्टेर्लिंग वहां से बचकर भाग जाते हैं, और आखिरी में ईडन और डॉक्टर टैलबॉट यहाँ उन जंगलियों के हाथों में लग जाते हैं और वे पकड़े जाते हैं। ये लोग कैनिबल्स होते हैं। दरअसल जब स्कॉटलैंड के लोगों को क्वारंटीन किया गया, तब ये लोग काफी अग्रेसिव होने लगे थे और भूख की वजह से मरने लगे थे। इसलिए ये लोग लोगों को मारकर खा रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि आने वाली जनरेशन भी इंसानों को मारकर खाती थी। और इन सबका लीडर सोल था। सोल इन सबको पकड़कर यहाँ टॉर्चर करता है, और ईडन के साथी को जिंदा ही जला दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग उसे खाने लगते हैं। अब ईडन को भी उसी के साथी का मांस खाने के लिए लाया जाता है, लेकिन ईडन बड़ी ही चालाकी से उस आदमी को मार डालती है। अब ईडन वहां से लोगों को मारकर निकल ही रही होती है, तभी उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम कैली होता है। कैली ईडन से कहती है कि अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें डॉक्टर कैम तक पहुंचा सकती हूँ, जो अभी भी जिंदा है। अब ये सुनने के बाद जैसे ही ईडन उसको आजाद करने जाती है, तभी वहाँ पर सोल की साथी आ जाती है और ईडन पर हमला कर देती है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन ईडन उसको मार गिराती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वो कैली को लेकर वहाँ से भागने लगती है। उसे वहाँ पर उसका सामान भी मिलता है, और वो अपने साथी मेंबर से कांटेक्ट करती है, और ये मैसेज नोट और स्टेलिंग सुन लेते हैं। ईडन उन्हें ट्रेन स्टेशन पर बुला रही होती है। उधर सोल और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि ईडन यहाँ से भाग चुकी है, इसलिए वो सारे उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद ईडन सभी को बचाकर एक ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, और सोल और बाकी सभी लोग उनको पकड़ नहीं पाते।
अब यहाँ पर कैली सभी को बताती है कि वो और सॉल दोनों भाई बहन हैं और वो दोनों ही डॉक्टर कैम के बच्चे हैं। अब उधर लंदन में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, इसलिए वे सभी लोग भड़क गए थे और हर तरफ दंगे होने लगे थे। इसलिए बाकी पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक इन्फेक्टेड आदमी अंदर घुस आता है और वो उन पर अटैक कर देता है। इसी बीच उस इन्फेक्टेड आदमी का खून जॉन के पूरे शरीर पर लग जाता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जॉन को क्वारंटीन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉन जानता था कि वो अब इस वायरस से नहीं बचने वाला, इसलिए वो ना चाहते हुए भी खुद को शूट कर लेता है। इसके बाद मिचेल को टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब मिचेल जो कि प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, तो उसे लोगों के मरने या जीने से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस पैसे कमाने थे। अब दूसरी तरफ हम ईडन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो एक टनल से निकलकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन पर घोड़े से कुछ लोग हमला कर देते हैं और इन्हें पकड़कर एक कैसल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर ईडन की मुलाकात डॉक्टर कैन से होती है, जो इस जगह का राजा था और ये सारे लोग उसी की बात मानते थे। अब ईडन डॉक्टर से कहते हैं कि रिपर वायरस एक बार फिर से लंदन में आ चुका है, जिससे लोग मारे जा रहे हैं और हमने सैटेलाइट से स्कॉटलैंड में कुछ हलचल देखी, इसलिए मैं यहाँ पर मदद के लिए आई हूँ। इसके बाद डॉक्टर ईडन से कहते हैं कि मैं जानता था कि वे लोग यहाँ पर सैटेलाइट से नजर रख रहे हैं, इसलिए मैंने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पर हम इतने सालों से छुपे हुए थे। इसके बाद डॉक्टर ईडन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जिस पर ईडन गुस्से से कहती है कि तुमने वैक्सीन बनाई और उसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखी और सिर्फ अपने लोगों को ही ठीक किया। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि जब स्कॉटलैंड में वायरस फैला था तो पूरी दुनिया ने हमें कैद कर मरने के लिए छोड़ दिया था। डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की इम्यून स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये अभी तक जिंदा है। अब ये कहकर वो सबको जेल में डाल देता है। अब अगले दिन जब सबको सजा मिलने वाली थी, तभी डॉक्टर कैम ईडन से पूछता है कि दीवार के पार की दुनिया कैसी है, जिस पर वो कहती है कि जैसे तुमने लास्ट टाइम देखी थी बिल्कुल ही वैसी है, कुछ भी नहीं बदला है। इसके बाद सबको सजा के लिए लाया जाता है। सजा में कैम ईडन को अपने सेनापति से लड़वाता है। लड़ाई के दौरान ईडन हारने लगती है। उधर दूसरी तरफ हम ईडन के साथी को देखते हैं जो बड़ी की चालाकी से खुद को आजाद करा लेते हैं। अब वो वहां से निकल ही रहे होते हैं, तभी इन्हें वहां पर बॉम्ब मिलते हैं और वो उन बॉम्ब को पूरे कैसल में लगाकर उड़ाने लगते हैं। इसके बाद वो ईडन को बचा लेते हैं। अब ईडन और बाकी सभी लोग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं और कैम के सिपाही घोड़ों से इनका पीछा करते हैं। उधर ईडन और बाकी सभी लोग उस टनल तक पहुंच जाते हैं जिसके जरिए यहाँ तक आए थे। ये लोग उस टनल में जाकर छिपते हैं और ईडन के सिपाही उस टनल का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। अब ईडन को उस टनल के अंदर से एक ब्रांड न्यू बेंटली कार मिलती है और कुछ सैटेलाइट फोन भी मिलते हैं। अब जैसे तैसे ये लोग उस कार को चालू करते हैं और उधर नोट टनल का मेन दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैम्प के सिपाही आ जाते हैं और नोट को मार डालते हैं। इसके बाद ना चाहते हुए भी ईडन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब ये लोग कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और सैटेलाइट फोन से मिचेल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें वैक्सीन मिल गई है, तुम हमें ट्रैक करके यहाँ से रेस्क्यू कर सकते हो, जिस पर मिचेल मान जाता है। अब ये तीनों कार से यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी सोल के आदमी इन पर हमला कर देते हैं। वे चारों तरफ से ईडन पर हमला कर रहे थे और सोल ईडन की कार के अंदर घुसकर ईडन को मारने लगता है, लेकिन मौका मिलते ही ईडन उसे कार से बाहर फेंक देती है। लेकिन सोल जैसे तैसे ईडन की कार के ऊपर आ जाता है। तभी ईडन की कार एक बस से टकराती है, जिससे सोल मारा जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद मिचेल वहाँ पर आ जाता है। अब ईडन मिचेल को कैली देती है और कहती है कि ये वायरस से इम्यून है और इसके ब्लड से हम वैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन मिचेल हंसते हुए कहता है कि जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। जाहिर है उसका मकसद वायरस को पूरी दुनिया में फैलाना है ताकि वो वैक्सीन बनाकर प्रॉफिट कमा सके। दरअसल ईडन को उसके इरादे पहले से ही पता थे, इसलिए उसने पहले से ही एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। अब इसके बाद मिचेल कैली और स्टेरलिंग को लेकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन ईडन उसके साथ नहीं जाती क्योंकि उसको अपनी माँ को तलाशना था। अब इसके बाद ईडन अपनी मॉम के घर जाती है और अपनी मॉम की फोटो देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका सीनियर नेल्सन आ जाता है और ईडन उसको मिचेल का प्लान बताती है और उसे वो रिकॉर्डिंग चिप देती है ताकि वो मिचेल की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सके। इसके बाद नेल्सन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्डिंग पूरी कंट्री में चलने लगती है, जिससे मिचेल का करियर डूब जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ईडन सोल का कटा हुआ सर लेकर उसकी आर्मी के पास जाती है और उनसे कहती है कि अगर तुम्हें इंसानों को खाना इतना पसंद है तो अपने लीडर को खाकर दिखाओ। ये सुनकर सोल की पूरी आर्मी बहुत खुश होती है और ईडन को अपना नया लीडर चुन लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।